नहीं, मूवी तो कई सारी आ भी रही हैं और आ चुकी हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हमने अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। माने लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जो कोई याद करना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान की फितरत है कि बुरे वक्त को कोई भी आदमी याद नहीं करता। लेकिन इसमें हमने उन ट्रेजिडीज़ को कॉमिक के द्वारा पेश करने की कोशिश की है। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि सीरियस बातों को हमने किस तरह कॉमिकली कही है इसमें। तो वो बात है कि आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम कुछ गलत देख रहे हैं या कुछ गलत चीज़ याद कर रहे हैं। आपको हमेशा ये लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, यार मैं इस दौर से गुजरा था, और वो जाके आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। ये मेरा दावा है इस फिल्म को देखते वक्त। सर, इस मूवी को जैसे आपने राइटिंग करना स्टार्ट किया तो मेन काम होता है कि हम कास्ट, जो भी एक्टर कास्ट करने में आपको कितनी कि हाँ ये प्रॉपर है इस एक्ट के लिए, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज एक न्यू फिल्म मेकर के लिए वही होता है कि उसको अपने मन मुताबिक एक्टर मिल जाए। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हर कैरेक्टर, चाहे छोटा से छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा से बड़ा कैरेक्टर हो, हमने जो भी सोचा था, हमने जो कुछ भी इमेजिन किया था, विजुअलाइज किया था कि हमको ये कैरेक्टर ऐसा ही चाहिए, और लकीली हमको सारे कैरेक्टर वैसे ही मिले हैं। माने मुझे लगता नहीं कि एक भी कैरेक्टर को मैं कह सकूं कि नहीं यार ये मन मुताबिक नहीं हो पाया। सर, पहला पोस्ट रिलीज होने के बाद रिस्पांस कैसा मिला पब्लिक का एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स? नहीं, हमने जब 2 महीने पहले पूना में हमने NFI में इसका जब रिव्यू किया था तो करीबन 200 लोग थे, और मैंने सबका एक ही कहना था कि एक्सीलेंट। और कुछ लोग तो जैसे मेरे NRI फ्रेंड्स थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हमने कोरोना के बारे में, इंडिया के बारे में जो कुछ सुना था और जो कुछ आपने फिल्म में दिखाया है वो बिल्कुल अलग है और वो ऑथेंटिक है। कि पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा था, सड़क पे क्या चल रहा था, हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें जो बाहर के लोगों को पता है वो बिल्कुल अलग है। और हमने कोशिश की है कि हम जितना सच्चाई से इस चीज़ को दिखा सकें, हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। सर, ये शूट कहाँ किया गया था पूरा, स्पेशली विद द पार्ट जहाँ पे वो लड़की दिख रही है, टेंपल वाला जो शूट है, ये सब पुणे में कहाँ किया गया है, प्लीज़ बताइए। जी, ये पूरा का पूरा शूट पुणे में हुआ है। पुणे में सासवड़ में एक मंदिर है, वहाँ पे हमने वो पूरा टेंपल शूट किया है, पूरा जो टेंपल सीक्वेंस पूरा वहाँ शूट किया था। मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो बर्निंग वाला जो सीन होता है ह्यूमन बीइंग को, वो मोस्ट ऑफ मूवीज में इजीली दिखाया नहीं जाता है इतना लाइक प्रॉपर वे में। हाउ कम आपके लिए इतना इजी था ये शूट करना? कोई टैकल्स थे आपके लिए इसमें? नहीं, बिल्कुल। मैंने सबसे बड़ा चैलेंज तो पूरा का पूरा कोरोना को रिक्रिएट करना था, और सबसे ज़्यादा कि वो भी एक नॉन कोरोना पीरियड में, जहाँ पे आपको पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, रोड्स भी एम्प्टी नहीं है, और हमको वही रोड चाहिए, हमको वही शमशान चाहिए था, हमको वही सब चाहिए था। बट थैंक्स टू माई प्रोडक्शन टीम कि हम वो कर पाए, और आज जो कुछ आपने देखा वो आपके सामने है। ये मूवी और भी कौन से प्लेटफॉर्म हमें देखने मिलेगी? We are talking to many OTT platforms. अब till now अभी तो थिएटर में आई, पहले थिएटर में, पहले तो थिएटर में, उसके बाद कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में तो जरूर आ जाएगा। खाली 19 मई तक इंतजार कीजिए, और 19 मई तक प्लीज पहले थिएटर में जाके देखिए, फिर देखते प्लेटफॉर्म में कब आएगी। ये तो कुछ किस तरह का किरदार है आपका, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हाईलाइट करें। मैं प्ले कर रहा हूँ, सॉरी, मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और सी मोस्ट ऑफ अस, हम लोग बेसिकली क्या है, कोरोना के दूसरे साइड में थे, मतलब, और सबसे ज़्यादा कंप्लेन हम लोग कर रहे थे कि भाई घर में बैठे हैं इतने महीने से, घर में खाना भी फ़ोन पे या कुछ भी ऑर्डर करके, या जब भी खुला रहता था लेके आ जाते थे, खाते थे, लेकिन घर पे आराम से रहते थे। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनका लाइफ कितना डिफिकल्ट है, वो रोल करते हुए मुझे समझ में आया। So it was eye-opening side for me also, because in fact मैं खुद बोलूँ तो खुद घर में जब 3 महीने 4 महीने तक ऑलमोस्ट अपने फ्लैट में बंद था, तो it was I was feeling so bad, and I was like complaining so much, like what is happening and how much how long we have to sit at home. बट फ्रंटलाइन वर्कर का लाइफ जिस तरह से सर ने लिखा है और मेरे को प्ले करने का मिला, तो
मुझे दूसरा साइड देखने को मिला और मुझे लगा कि भाई हम लोग तो मतलब खुशनसीब थे कि घर पे बैठे हुए थे, बट जो लोग फ्रॉम पुलिस टू द एम्बुलेंस ड्राइवर टू डॉक्टर्स, सैल्यूट टू देम। आपका जो ये कॉपी आपने चुना, इसके पीछे कोई राज था या कुछ सच्ची घटना घटी है जिससे आप ये कॉपी आपने सिलेक्ट किया? नहीं, ये कहानी ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है पूरी। ये 20 अप्रैल 2020 को ये घटना मेरे साथ में एक्चुअली घटी थी। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की तो कहानी हमने कही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनकी फैमिली ने जो प्रॉब्लम फेस किया था ना, वो बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स वो क्या किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। ये लोग तो फील्ड में थे, ये लोग तो फील्ड में काम कर रहे थे। वो उसकी पेन को हमने इस कहानी में कहने की कोशिश की है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की फैमिली ने क्या क्या सहा है। सर इससे आपको क्या लोगों तक क्या मैसेज पहुँचा था इस मूवी के दिखाना क्या चाहते हो लोगों को? घटना तो हो गई है, हो गए तो आप क्या लोगों तक पहुँचाना है? यार आज सोसाइटी ना लो हाई आते हैं। There are times when there are war happens between two countries. वो भी एक सोसाइटी के लिए एक चैलेंज आती है। तो कोई भी सोसाइटी में चैलेंज आती है ना, हम समाज में सब अगर एक साथ मिलके उसको जूझेंगे ना, कोई भी डिफिकल्टीज को आप ओवरकम कर सकते हो। ये डिफिकल्टी नहीं है, मैसेज क्या पहुंचाना? नो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई कोई भी डिफिकल्टीज आपके समाज में, आपको देश को, आपके राज्य को आता है, तो आप जब पूरे समाज में एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हो तो कितना भी डिफिकल्टीज आती है आपके सामने, आप उभर सकते हो। बट कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है इट्स बेसिकली अ फिल्म ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक एक्सपीरियंस से जा रहा है। कोरोना के टाइम में हर एक को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए थे, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी थी। तो एक इंसान की स्टोरी है, जो स्टोरी हमने फिल्म में बताई है, जिसमें इट्स अ वेरी पर्सनल कनेक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो वो कोरोना के टाइम पे उसकी फैमिली के साथ जो जो घटता है, उसके घर में दादाजी है, घर में वाइफ है, घर में बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, उनके साथ जो जो घट रहा है वो फिल्म में उन्होंने सही में दिखाया है। तो आप सबको मुझे लगता है कि हर एक को आइडेंटिफाई आप कर पाओगे इस फिल्म में। हर एक को मतलब हर एक को आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर है फिल्म में, ऐसे मुझे लगता है। और एक हिसाब से मैं बोलूँगी इट्स लाइक रीलिविंग योर कोरोना पीरियड। तो आप जब फिल्म देखोगे तब आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखोगे, जिसमें आप हंसोगे भी, आपको रोना भी आएगा, और सेंसिटिवली आप वो साथ पूरा जो पीरियड था कोरोना का, उस पीरियड को एक सेंसिटिवली रियलाइज भी करोगे कि क्या था, क्या क्या हुआ था। तो इट्स लाइक रीलिविंग द कोरोना पीरियड, द लॉकडाउन पीरियड। जिस फिल्म में और किरदार कौन है पास किया? शिवानी सुर्वे है जो इनकी वाइफ का रोल प्ले किया है। इंदिरा कृष्णन मैडम है जो बहुत सारी टीवी सीरियल्स में बालाजी की आती हैं, जिनकी मदर की डेथ हुई है, और उनकी बेटी का रोल प्ले किया है हेमल इंगले ने। तो मेजर कैरेक्टर तो ये लोग हैं। बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में भी जीती ये फिल्म है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जैसे बताया था कि ये फिल्म सबसे पहले लंदन, मेक्सिको, पेरिस, दैन टोरंटो, दैन अपना क्या नाम है, मैं तो भूल रहा हूँ, बट ऐसे 8 फेस्टिवल में ऑल ओवर द आउटसाइड इंडिया, एंड 1 इंडियन फेस्टिवल दैट इज दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, उसमें सेलेक्ट हुई है। और 2 में इसे बेस्ट नैरेटिव फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट नैरेटिव फीचर फिल्म। सर आप क्या कहना चाहिए आपके रोल के बारे में? हाँ, यहाँ एक्चुअली मेरे रोल के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा रिवील हो जाता है फिर। बट हैविंग सेड दैट कि मैडम सर जो बात कर रहे हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कोरोना पीरियड ओनली, जो इंडिविजुअल फेस करके गया है। मेरा कैरेक्टर भी उनमें से एक है जो अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है, तो मैं वो उसके बारे में नहीं बता सकता। तो या वो कैरेक्टर ऑफ कोरोना पीरियड, लाइक उस टाइम पे क्या क्या किन लोगों ने फेस किया था, वही कैरेक्टर है और इसका ही पार्ट है। ज़्यादा तो सर के इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है उनको बारे में बताना।
बताना नहीं चाहते आप। मैं बता हाँ, और छुपा के हमारी रख रहे हैं फिल्म अपने मतलब लोग। सरप्राइज एलिमेंट आपको पता चल जाएगा अगर मैंने इन्होंने सर बताया छुपा के आपको। रख रहे हैं। बता नहीं रहे हैं? नहीं, मैं अगर 2 लाइनों में पूरी फिल्म का एसेंस बताऊं तो 2 लाइनों में ये बता सकता हूं कि वो पीरियड जो पैंडेमिक पीरियड था वो लॉकडाउन नहीं था, वो अनलॉकडाउन पीरियड था, जहां पे हमने कुछ अलग सोचा है। सर इसके बाद भी और किस तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल पहले वो- इसको निकल ले। पहले इसको ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने लगाएंगे है भाई, अच्छी तरीके कर रहे हैं। हाँ। मैंने जो आप जो भी बोलो उसको, पहले क्योंकि इसका मैं- रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर क्योंकि बाद में और मेरी फिल्में पहली आएंगी। फिल्म है, अभी मेरा सारा खून पसीना इसी में लगा हुआ है सर आप दर्शकों को क्या अपील करना चाहोगे? कि प्लीज़ अगर आपको एक अलग एक्सपीरियंस जो आपके साथ गुजरा है उसको एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आइए और एक बार देखिए। मेरा दावा है कि आपको बहुत कुछ घर ले जाने को मिलेगा। वही कहूँगी कि एक अलग नज़रिया है पूरे लॉकडाउन का। इसमें आप इमोशनल होंगे, आप मज़ा लेंगे, इसमें ह्यूमर है, इमोशंस है, आपको सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कैरेक्टर है, एंड इट्स लाइक रीलिविंग द कोविड पीरियड, द लॉकडाउन पीरियड। आप एंजॉय करेंगे फॉर श्योर इन अ कॉमिक वे। यार सिनेमा में कोई भी चीज़ देखते हैं हमारे जीवन के से ही आता है और हमारे जीवन के एक्सपीरियंस से ही आता है। बट जैसे कि बोलते हैं ना, हम लोग अक्सर जीवन को ट्रेजेडी की तरह देखते हैं, बट जनरली लाइफ इज़ अ कॉमेडी। बिकॉज हमारे ऊपर जब हो रहा होता है हम सोचते हैं कि ये ट्रेजेडी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कोई कभी केले के छिलके में गिर जाता है तो सब हंसते हैं उसको देख के, उसकी लगी हुई रहती है। So it is like that. So Corona was very depressing for the whole society and the country. But when you go and watch the film, you will see as a third person, and the film is treated like that. That you will get humor and happiness watching that whole film as well. So please come and watch the film on theatre. Thank you. Thank you. Thank you.